हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम ऑन द चैनल कॉमर्स का बादशाह। इसमें आपका स्वागत है। तो हमने यहाँ पर अपनी एक यूनिट को स्टार्ट किया हुआ था जो कि हमारी थी स्टैटिस्टिक्स। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी स्टैटिस्टिक होती क्या है या फिर उसके यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो पढ़ने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जब हम स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे डाटा होते हैं वो हम कहाँ कहाँ से यूटिलाइज़ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो हमारे डाटा होते हैं, हमारे डाटा कितने तरीके के होते हैं। जनरली हमारे जो डाटा होते हैं वो दो तरीके, मतलब जो हमारे डाटा होते हैं वो हमारे फैक्ट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हमारे एक मोस्ट एस्पेक्ट होते हैं जो कि हमारे एक स्टैटिकल सर्वे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम डाटा का यूज़ क्यों करते हैं? हम डाटा का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं या फिर जो भी हमारे पास फिगर्स आई हैं उनके बेस पे हमें एक इन्फ्रेंशियल रिज़ल्ट निकालना होता है। यहाँ पर जो इन्फ्रेंशियल होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक तरह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कंक्लूज़न निकालना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कि जो हमारे डाटा होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में होते हैं, यानी कि वो हमारे न्यूमेरिकल टर्म के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी डिसीज़न को लेने में हमारी मदद करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे डाटा होते हैं क्या वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के होते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव के अंदर आगे हमारी इंटेलिजेंसी हो सकती है, हमारी होनेस्टी हो सकती है, गुड्स हो सकता है, बैड हो सकता है। तो ये क्या चीज़ है, ये एक तरह से हमारी क्वालिटेटिव को बता रहे हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव को नहीं बता रहे बल्कि किसको बता रहे हैं, क्वालिटेटिव को बता रहे हैं। और जो क्वालिटेटिव होता है उसे हम कभी भी न्यूमेरिकल में मेज़र नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे पास जो बात आती है सेकंड, वो हमारे पास होती है कि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको कलेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेथड और जो सेकंड हमारे पास होता है सेकेंडरी मेथड। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं प्राइमरी डाटा की, तो जो हमारे प्राइमरी डाटा होते हैं वो हमारे डाटा जर्नली जो कलेक्ट किए जाते हैं वो इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं अपने खुद के पर्पज़ के लिए। कब यूज़ करते हैं वो इसे, फर्स्ट टाइम, यानी कि जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम कोई डाटा को कलेक्ट करते हैं और जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसे प्राइमरी डाटा कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो एक तरह से हमारे सोर्सेस ऑफ ओरिजिन होते हैं, जहाँ से हमारी कोई भी जो चीज़ होती है वो हमारी निकल कर आती है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे फ्रेंड्स जो है वो हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक इलस्ट्रेशन ली कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक जो हमारा स्टेटस है किसका, जो कि हमारे बीबीए फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, हु सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न इन क्लास 12th, उन्होंने जो है वो 12th क्लास के अंदर क्या की है, फर्स्ट पोजीशन ली है। तो इसके बारे में अगर आप डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी स्कूल का या फिर किसी भी कॉलेजेस का, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो अगर आप खुद वहाँ से क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है, यानी कि हम खुद एक तरह से वहाँ से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा। सेकंड हमारे पास जो डाटा का टाइप आता है वो हमारे पास होता है फ्रेंड्स सेकेंडरी डाटा। अब जो हमारे सेकेंडरी डाटा होते हैं वो हमारे ऐसे डाटा होते हैं जो कि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में होते हैं, हम ओनली उनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी जैसे कि हमने कोई भी अगर काम देखना है तो हमने क्या किया कि कोई भी पब्लिश्ड जो हमारे न्यूज़पेपर हैं या फिर मैगजीन्स हैं, इनके थ्रू हमने क्या किया, उनसे हेल्प ली और उसके ज़रिए हमने डाटा को कलेक्ट किया, तो वो क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी डाटा होते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनका ओरिजिन नहीं हुआ है, यानी कि वो जो है वो हमारे ओरिजिनल डाटा नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारे डुप्लीकेट डाटा है। तो एक तरह से हमने क्या किया है, दूसरे डाटा के बेस पे उनको निकाला है, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि जो हमारे डाटा होते हैं वो क्या होते हैं और हम कितने तरीके से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
तो हमारे पास दो मेथड होते हैं किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर आता है कि आखिर में जो ये प्राइमरी डाटा और जो सेकेंडरी डाटा होते हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस आता है वो होता है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, यानी कि जो हमारे प्राइमरी डाटा होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, जबकि अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं तो वो हमारे डाटा ओरिजिनल नहीं होते। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल क्यों है, क्योंकि हमने उसे फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट किया है, इसलिए वो हमारे कौन से डाटा होते हैं, ओरिजिनल डाटा होते हैं। बट जो सेकेंडरी डाटा होते हैं उसे हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के अंदर होते हैं और हम क्या करते हैं उसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसे ही डाटा को यूज़ करते हैं। तो उसे हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि वो हमारे एग्जिस्टेंस में थे और उससे हमने कोई रिज़ल्ट को निकाला है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है वो हमारे पास आता है डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करते हैं तो वो हमेशा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हम कलेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अभी कि बीबीए के जो फर्स्ट सेम के हमें ये देखना था बच्चों का कि उनकी 12th में फर्स्ट डिवीज़न आई, उसका जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई तो उनके बेस पे हमें क्या निकालना था, डाटा को निकालना था। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हमने क्या समझा कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये देखना था कि फ़र्स्ट डिवीज़न किसकी आई है। तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव किसका, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। यानी कि जो प्राइमरी डाटा होते हैं वो किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव की मदद से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारे सेकेंडरी डाटा होते हैं वो हमारे पास जो हम कलेक्ट करते हैं डाटा को वो हमारे सम पर्पज़ के लिए होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है हमारे पास ऑलरेडी डाटा होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि डिफरेंस होता है सूटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड हमारे पास आता है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, यानी कि जब आप कभी भी प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो हमारा टाइम होता है वो भी ज़्यादा लगता है, मनी जो होती है वो भी ज़्यादा लगती है, एफर्ट्स भी उसके अंदर हमारे ज़्यादा लगते हैं अगर हम कंपैरिजन करते हैं सेकेंडरी डाटा के कंपैरिजन में। तो जो हमारे प्राइमरी डाटा होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर जाके डाटा को कलेक्ट करना होता है, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना होता है अच्छे से, तो इसलिए हमें पूरा टाइम भी उसमें देना होता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को करना होता है। और उसमें जो हमारी मनी होती है, जो हमारी कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी लग जाती है, और साथ साथ में जो हमारे एफ़र्ट्स होते हैं जो कि हमें करने होते हैं वो भी हमारे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों डिफरेंस भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, यानी कि जो हमारे प्राइमरी डाटा है उनको कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, जिसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब जो फ्रेंड्स हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है जिसे रिसर्च करनी होती है या फिर डाटा को कलेक्ट करना होता है, जब वो फेस टू फेस कांटेक्ट करता है किसी पर्सन के साथ, किस लिए, ताकि वो उससे क्या ले पाए, इन्फॉर्मेशन ले पाए, ताकि उसे जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो उसे कलेक्ट कर पाए। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब ये मेथड हम अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं, जब हमारी जो फील्ड होती है वो लिमिटेड हो, तो वहाँ पर ये बिल्कुल सूटेबल होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात लेके चलते हैं कि अगर जो हमारी फील्ड है वो अगर हमारी अनलिमिटेड होगी, हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक हमें लोगों को लेके जाना है, कितने लोगों को हमें अपने सर्वे के अंदर लेना है, कितने लोगों से हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो हमें क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो हमारे डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। सेकंड हमारे पास आती है कि इसके अंदर जो ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा होते हैं, यानी कि जो डाटा होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं हमारे पास। थर्ड हमारे पास आता है कि इन्फॉर्मेशन इज केप्ट सिक्योर्ड, यानी कि सीक्रेट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर पूरी सिक्योरिटी होती है।
फोर्थ हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसे ज़रूरत होती है कि हम हमारी एक्सपर्टाइज़ की, केयर की एंड डिवोशन की, यानी कि हम जब कोई भी डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल डाटा को केयरफुली कलेक्ट करना होता है। यानी कि जब भी तुम किसी भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो उस डाटा को बिल्कुल केयरफुली आपको कलेक्ट करना है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको अराइज ना हो। एंड इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है सेकंड पॉइंट, वो हमारे पास है कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक डायरेक्ट जब हमने पढ़ा तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हमें जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसके पास जाते हैं और डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ओरल इन्वेस्टिगेशन की तो इसके अंदर जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है वो केवल उसी पर्सन के लिए होती है, मतलब कि फॉर होम द इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड। द इन्वेस्टिगेशन जो होती है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसी से नहीं लेते हैं कि जिसके लिए वो ज़रूरी होती है, बल्कि इनडायरेक्टली, यानी कि हम डायरेक्टली अपने डाटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने अपने फ्रेंड से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, अपने नेबर से कर लिया या फिर कोई विटनेस एक्सेट्रा हमारा हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास सुटेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, दिस फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज। अब फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, जब हमने डायरेक्ट की बात की थी तो वहाँ पर हमारा जो डाटा था वो कैसे था, लिमिटेड था, और यहाँ पर क्या डाटा अनलिमिटेड है यानी कि लार्ज है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर अपने फ़ोन की हेल्प लेते हैं और फ़ोन से अगर हम कहीं भी किसी पर्सन को सर्वे वगैरह अगर भेजते हैं या फिर हम ओरल इन्वेस्टिगेशन उनसे करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं, उनसे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स, यानी कि हमें कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड हमारे पास आता है कि जो हमारे कंसर्न इन्फॉर्मेशन, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है द कंसर्न इन्फॉर्मेशन आर नॉट एप्लीकेबल या कैपेबल फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है कि जो हमारी कंसर्न इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो हम किसी न किसी कारण हम नहीं दे पाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि इंक्वायरी कमिटमेंट एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट जनरली अपॉइंटेड दिस मेथड। जनरली जो हमारे कमीशन होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। आफ्टर डैट हमारे पास ये इसकी लिमिटेशंस और डिमेरिट्स हैं, और जो हमारी एडवांटेज है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड आफ्टर डैट हमारे पास जो थर्ड मेथड आता है वो होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। यानी कि जब हम क्या करते हैं, कई बार जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है कि जो भी लोकल एजेंट्स होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है डिफरेंट प्लेसेस से। तो ये हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जब हम लोकल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर जो हमारा न्यूज़पेपर एजेंसी होती है जनरली वो अडोप्ट करती है इस मेथड को, क्योंकि उसे क्या करना होता है, काफ़ी सारी जो लोकली इन्फॉर्मेशन है वो उसे प्रोवाइड करनी होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है, यानी कि हम कहाँ कहाँ इसे लेकर चलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ ओनली मॉडलेसली नीडेड, यानी कि यहाँ पर जो डाटा की एक्यूरेसी है उसके बारे में बात की जाती है। सेकंड कहता है रेगुलरली एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आर नीडेड। अगर आपको कभी भी लोकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो लोकल इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको डेली इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए होगी। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन एरिया होता है वो भी काफ़ी लार्ज होता है लोकल लेवल का। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आता है कि जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो हम कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, तो जर्नल से, मैगज़ीन से, रेडियो से या फिर टीवी से, इनसे आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिसे हम क्वेश्चनेयर बोलते हैं, उसे हम क्या करते हैं, एक सर्वे को प्रिपेयर करते हैं एंड हम उसे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या कर देते हैं, एक तरह से बाय पोस्ट हम उसे सेंड कर देते हैं। अब एक मेल क्वेश्चनेयर होता है जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर के लिए हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर स्पेस को छोड़ देते हैं
ताकि वहाँ पर जो क्वेश्चन हमने किए हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए वो हमें मिल जाए। तो वो हमारे क्या होते हैं, मेल क्वेश्चनेयर मेथड होता है, जो कि हमारा 4th मेथड होता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर सुटेबिलिटी आती है वो आती है कि ये मोस्ट सूटेड होता है। कब होता है, वैन मतलब कि जो हमारा एरिया होता है वो काफ़ी वाइड हो, या फिर हम बोल सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हो वो हमें एजुकेटेड लोगों से लेनी हो। क्योंकि क्वेश्चनियर है, अगर उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो हमें उसके आंसर देने हैं, तो आंसर वही लोग दे पाएंगे जो एजुकेटेड हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर एक तरह से ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो मेथड है इसकी ड्रॉबैक्स जो होती है वो एक तरह से ये हमारी ड्रॉबैक्स का भी काम करेगी। इसके बाद हमारे पास आती है शेड्यूल फिल थ्रो इन्यूमिनेटर। इसके मेथड के अंदर क्या होता है कि जो हमारी क्वेश्चनियर होती है वो प्रिपेयर की जाती है एज़ पर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी, कि हम इंक्वायरी कर क्यों रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है। तो उसके बेस पे जो शेड्यूल फिल किए जाते हैं उसे ही हम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारी अप्रोच होती है जिसके अंदर जो हमारे क्वेश्चनियर होते हैं जो कि फिल किए जाते हैं इन्यूमिनेटर के द्वारा ही बाय पुटिंग क्वेश्चन, उसे हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। आई होप आपको ये मेथड्स समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम मेथड्स के बाद जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कि इसेंशियल्स या फिर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, कि अगर आप एक क्वेश्चनियर लिख रहे हैं तो उस क्वेश्चनियर के अंदर क्या क्या गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपके क्वेश्चन लिमिटेड होने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन अनलिमिटेड होंगे तो लोग उसे भरना प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हमें क्वेश्चन उसके अंदर पुटअप कर देंगे तो लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे क्वेश्चन हो पॉसिबल हो तो हमें क्वेश्चन को लिमिटेड रखना चाहिए। जो हमें इंक्वायरी करनी है उसी से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है वो हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आता है नेक्स्ट फेज़ कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। वो हमारे सारे प्राइमरी डाटा के थे। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास होता है पब्लिश सोर्स, एक हमारे पास होता है अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पब्लिश हो चुके हैं, यानी कि कुछ हमारी होती है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड इसके अलावा कुछ हमारी होती है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कुछ होती है रिपोर्ट ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन। जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की, जिसके अंदर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया के, वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक की जो वैरायटी है उसे कंटिन्यूटी के बेसिस पे उसे पब्लिश करते रहते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो चीज़ें पब्लिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर गवर्नमेंट उसे पब्लिश कर रही है तो वो क्या होगी, रिलायबल होगी, लोग जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग हैं उसके ऊपर वहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों का जब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वहाँ से डाटा को लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर दे रखा है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सर्वे किया गया है, या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया का किया गया है, या फिर करेंसी रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है। तो ये सारी चीज़ें वो है जो कि गवर्नमेंट पब्लिश कर चुकी है। इसके अलावा हमारे पास बात आती है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ होती है जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं या फिर हमारी काउंसिल्स होती है, जो कि क्या करती है, जो कि डाटा हमारी एजुकेशन से, हमारी हेल्थ से, बर्थ से, डेथ से रिलेटेड होते हैं, उन डाटा को यूज़ किया जाता है। और ये भी क्या होते हैं, हमारे रिलायबल डाटा होते हैं, क्योंकि इनका हम यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए क्या होते हैं, काफ़ी हद तक यूज़फुल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। जब हम रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन की बात करते हैं तो जो हमारी कमेटी एंड कमीशन होती है जो कि अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि फर्निश करती है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। तो ये हमारे थे पब्लिश्ड सोर्स, जिसके अंदर हमारे पास ये 3 सोर्सेज थे जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो सेकंड हमारे पास है अनपब्लिश, उसको पढ़ने वाले हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारे पास आता है अनपब्लिश, इसके अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिकेशंस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आता है अनपब्लिश सोर्सेज, जिसका मतलब होता है कि देयर आर सम अनपब्लिश एज
वेल यानी कि पब्लिश के साथ साथ कुछ अनपब्लिश भी हमारे सोर्सेज होते हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जर्नली जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जर्नली सेल्फ यूज़ के लिए क्या करते हैं, अपना एक ऑफिस का रिकॉर्ड रखती है ताकि अगर कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उस रिकॉर्ड का यूटिलाइज़ कर पाए। तो क्योंकि वो जो डाटा है वो भले ही पब्लिश ना हुआ हो पर कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस रिकॉर्ड की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे दो मेथड थे जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा, यानी कि जब भी हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं तो तब हमें क्या क्या सावधानियां एक तरह से रखनी चाहिए, जब हम क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए जब भी हमें सेकेंडरी डाटा को यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इनिशियली कलेक्टेड द डाटा शुड बी ओनली इफ़ कलेक्टेड बाय एबल एक्सपीरियंस एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा ऐसा होना चाहिए कि वो एक्यूरेट हो, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा डाटा कलेक्ट करना है जो कि रिलायबल हो। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड आता है वो हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है किसी भी डाटा को कलेक्ट करने का या फिर जो हमारा स्कोप होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, जिसके अंदर जो हमारा डाटा होता है वो क्या करता है, यूज़ ओनली इफ़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी अंडर टेक अर्लियर मैच विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं और जो स्टडी हम कर रहे हैं और जो हमारे सेकेंडरी डाटा से हमें जो भी ऑब्जेक्टिव और स्कोप मिले हैं वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ और ऑब्जेक्ट बना रखा है और आप जो सेकेंडरी डाटा उठा रहे हो उसका कुछ और ऑब्जेक्टिव है। थर्ड हमारे पास आता है मेथड ऑफ कलेक्शन, यानी कि हमें किस मेथड का यूज़ करना है, किसके ज़रिए हमें जाना है, पब्लिश के ज़रिए हमें डाटा को कलेक्ट करना है, अनपब्लिश के अंदर करना है, या पब्लिश में भी हमें फर्दर गवर्नमेंट में करना है, सेमी गवर्नमेंट में करना है, या किस में करना है, वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। फोर्थ हमारे पास आता है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, यानी कि हमें जो डाटा है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर कलेक्ट करना है या फिर क्या कंडीशंस होगी वो सभी हमें यहाँ पर देखना है। फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सुटेबल टू जनरलाइज फैक्ट ड्यूरिंग पीस टाइम, यानी कि अगर आपने कोई भी ऐसा डाटा है जो कि आपने वॉर के समय कलेक्ट किया है तो बाकी के समय पे तो वो डाटा हमारा रिलायबल रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें डाटा को कलेक्ट करते समय उसके टाइम और उसकी कंडीशन को भी देखना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास कोई भी फैक्ट फिगर्स वगैरह होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। यानी कि उससे हम क्या निकाल रहे हैं, एक तरह से एक रिजल्ट को निकालते हैं, कि इन्फ्रेंशियल को निकालते हैं। तो जब भी हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि हम जब डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो टेबल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, चार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है उसके अंदर हम जब डाटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम टेबल की मदद से भी कर सकते हैं, डायग्राम्स की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर हम ग्राफ्स की मदद से क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे डाटा होते हैं उसको कलेक्ट करने की जो बेसिकली हमारे पास हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के टाइप्स देखे हैं कि हम टेबल, डायग्राम या फिर ग्राफ्स का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो हमारा एक जो स्टैटिकल जो हमारी टेबल होती है वो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन करती है ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे स्टैटिस्टिकल के जो भी हमारे डाटा आए हैं अगर हम उसे किसी भी टेबल, किसी भी डायग्राम या चार्ट्स या फिर ग्राफ्स का यूज़ करते हैं तो हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आखिर में जो ये डाटा हम यूज़ कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं उससे हम एक तरह से इजीली रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसलिए किसी भी डाटा को किसी टेबल, डायग्राम या ग्राफ्स का यूज़ करके दिखाया जाता है ताकि उसे जो दूसरा पर्सन देखे वो भी अच्छे से समझ पाए। अब जब हम टैबुलेशन करते हैं, टैबुलेशन का मतलब वही है कि आप डाटा को जब प्रेजेंट करते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर में आप ऐसा करते क्यों हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल, यानी अभी मैंने आपको जस्ट ये पॉइंट बताया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेंड्स टैबुलेशन करने का वो क्या होता है कि हमें जो हमारा टेबल होती है वो बिल्कुल अपने डाटा को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना होता है, उसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाना होता है।
इसलिए हम उसको टैबुलेशन करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे टैबुलेशंस होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं लार्ज वॉल्यूम डाटा को। एक तरह से हम टेबल या फिर चार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े डाटा को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक तरह से इफ़ेक्टिव होगा और लोग उसे आसानी से समझ भी पाएंगे। थर्ड हमारे पास आता है कि फैसिलिटीज़ कंपैरिजन, यानी कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये हमारा जो डाटा है वो मान लो 2012 का है, इसके बाद जो है वो मैंने आपको कहा कि ये वाला जो डाटा है वो मेरा 2013 का है। अब इसमें आप खुद ही समझ पाएंगे कि आपको गैप भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से जो हमारा ये वाला जो गैप है, तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का गैप हम बता सकते हैं, हमने एक तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। फोर्थ हमारे पास है हेल्पफुल इन प्रेजेंटेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो डाटा है उसको ब्रीफ में प्रेजेंट करने में भी हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ जो लास्ट हमारा पॉइंट होने वाला है वो होता है हेल्पफुल इन एनालिसिस, यानी कि एनालाइज करने में भी मदद करता है। तो ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक की वो यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसके अंदर ओ लेवल जो भी चीज़ें थी, स्टैटिस्टिक क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसकी क्या नीड होती है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या फिर हमने पढ़ा कि हमारे डाटा को कलेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एंड इसके साथ साथ प्राइमरी में भी हम कैसे कैसे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये हम चीज़ें हमने सभी इसके अंदर स्टडी की है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली यूनिट के साथ अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।